हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हम लोग अकेले हैं, मैं और सारी घर में, बिकॉज इंदर और आरोहण गए हैं पापा को छोड़ने गांव। तो डिकोली 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, परसों गए थे मतलब। तो आज भी नहीं आएंगे वो लोग। तो हम लोग हो रहे हैं बोर घर में बैठ के। हमने सोचा क्या करें, कहीं बाहर तो जाना होता नहीं है और ठंड इतनी है कि मन तो कर नहीं रहा बाहर जाने का। टैन हो रही है, जो थोड़ा बहुत ये आएगा तो टैन बहुत हो रही है। और धूप में बैठना भी ज़रूरी है, विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है धूप में बैठना। तो मैंने सोचा ब्लॉग क्या बनाएं। सुबह हमने चाउमीन बनाई थी। अब पहली बार सारी को टेस्ट कराई है हमने चाउमीन, क्योंकि एक बार हमने और कराई थी जो कि हम बाहर गए थे तो तब कराई थी। सिंपल ही बनाई थी। और सारवी जो है मेरे बालों को ख़राब करते हुए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। वॉश हुए थे कल, लेकिन आज ड्राई दिख रहे हैं, ड्राई हो गए बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को ना मेरे हेयर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी। क्या मैं वॉश इसीलिए विंटर्स में मैं 2 हफ्ते में 2 बार करती हूँ और ऑल्टरनेट डेज़ में समर्स में करती हूँ। और इस बार मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा जुगाड़। ऑयलिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि सडनली, क्योंकि सुबह ना ऑयलिंग नहीं हो पाती है नहाने के टाइम पर, तो वो नहीं हो पाती, इसलिए वो छूट ही जाता है कि मुझे हेयर वॉश करना होता है। जिस दिन एक दिन पहले मैं लगा के नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ठंड में ना मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है ऑयलिंग करने के बाद, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ रखा है। और आज मेरा प्लान है कि हम सारवी का ना कटिंग करने की, क्योंकि ना इसके बाल बहुत ज़्यादा ना मतलब तिरछे हो रहे हैं। देखना सिंपल ही है हेयर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ी बहुत ट्रिम कर देती हूँ। ट्रिम तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो कितने बड़े हो गए हैं। अब इसका बर्थडे भी आ रहा है, तो मैंने सोचा घर में ही कर लेती हूँ। ये देखो इसकी आइज़ में भी आएंगे ना, अगर ऐसे करेंगे तो इसकी आइज़ में भी आएंगे हेयर। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा हेयर कट दूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि कैसे हेयर कट दिया जाए इस छोटे से बच्चे को। बहुत बड़े आप फॉर्म लाए थे। मैं छोटा बच्चा हूँ। हाँ, छोटे बच्चे। ठीक है, आईज क्लोज। तो लेट्स सी, आईज क्लोज। अरे देखती हूँ कैसे करते आपको। मैंने थोड़े से काट लिए। आरोहण के बिना घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो होता है ना उसके पीछे कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। थोड़ा सा वो ना मतलब ऐसा है कि अगर उसने सुबह 12 बजे ब्रेकफास्ट किया ना तो 4 बजे तक वो लंच करता है। तो इसलिए ना मेरे को उसके लिए सोचना पड़ता है, उसको प्रॉपर खाना चाहिए होता है कि क्या खाना है प्रॉपर, मतलब पूरा पेट भर के। तो वो चीज़ें। और सारवी के साथ तो अगर ये खिचड़ी खिला रहे हो तो खिचड़ी खा लेगी, कुछ भी खा लेती है, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो हम इसलिए कुछ भी ऐसा कुछ बना भी नहीं रहे हैं, सिंपल अपना रखने। कल भी हमने पूरे दिन कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं, बस दिन में एक पराठा खाया था। रात को मैंने सारवी के लिए पास्ता बना दिया था। सारे कपड़े ऊपर हो गए। तो पहले मैं इसको काट लेती हूँ, कॉन्सनट्रेट इसमें रहना चाहिए मेरा। उसके बाद मैं मिलती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में है बैटरी कम और हमारी लाइट नहीं आ रही है, तो कभी भी हमारा फ़ोन बंद हो सकता है। एक फ़ोन बंद हो चुका है, दूसरा फ़ोन है जिसमें मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन मेरा आ रहे हैं, तो वो इसी के लिए नहीं हो सकता। कटिंग चल रही है, बट अभी थोड़ा सा और नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े से आड़े टेढ़े हैं बाल, तो इसको भी मैं छोटे ही कर देती हूँ बच्चे के लिए। देखो अभी मैं सोच और
तरीके से इसके बाल काटे हैं, बट हाँ थोड़े से ये हिल ज़्यादा रही है ना, तो इसलिए सही से हो नहीं पा रही। अगर ये हिलती नहीं ना तो सही से कट जाते पीछे से भी। तो मैंने अभी सिर्फ इतने ही रखे हैं, बराबर बराबर रख दिए मैंने बाल। देखो दिखा, इतने ही बाल काटे हैं मैंने साड़ी के नए न्यू हेयर स्टाइल। भाई बच्चे बिल्कुल हेयर कट कैसे कराएंगे। यही मुझे मेनली शादी के ना ये वाले करने थे कि बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, क्योंकि कटिंग होने के बाद ना बच्चे के बाल खूब सेट बड़ों भी थोड़ा सेट हो जाते हैं, तो वही सेट कर रही थी मैं। देखो देखो, अरे कैसे लग रहे हैं मुझे बताना कमेंट करके। मैंने तो बस अपने हिसाब से, तो हमने काट दिए सारवी के बाल। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे लगे, है ना। नाम 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 आपको कैसे लगे, आपको कैसे लगे? अच्छे नहीं लगे? ओह माय गॉड, अच्छे नहीं पसंद आए? अच्छे सच बताओ, अच्छे पसंद नहीं आए सारवी को? अच्छे। सारवी कह रही है कि मेरे ना वैसे कटवा दिया आपने जैसे बॉयज़ के होते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी हमारे बाल ऐसे कटवाती थी, साधना कटिंग। तो अब तो बाल कट चुके, थोड़े बहुत ही करने थे बस, क्योंकि मैं तो इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं। मैंने भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम काटा है सारवी को, सारवी के हेयर। और देखो कैसे कटे। सो फाइनली हम लोगों ने सारवी के बाल काट दिए, और जो है हम लोगों का अब 5 o'clock जाके लंच हो रहा है, जो कि हमने लंच नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा चाउमीन, क्योंकि वो लोग तो आएंगे नहीं, तो इसलिए चाउमीन जो है चाउमीन बना दिए, और 2 पीस ब्रेड किए, चाय बनाई। मैंने अब क्या खाएंगे क्या खाएंगे, इसने तो अपना चिटर पिटर जो खाना था वो खा लिया, और फिर मेरे लिए अब सारे कलर्स तोड़ रही हो। क्यों तोड़ रहे हो? नहीं चुपचाप रख दो, भैया गुस्सा करेगा। फिर क्या करना? सो चाय देखो, हमारी चाय, ब्रेड और चाउमीन। तो आरोहन तो आएगा नहीं जब तक, तो ख़राब हो जाएगी कल तक। तो बस यही है, अब चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज मैंने बनाया है दाल, 2 दिन बाद, जब से इंदर गए हैं, जब से हमने खाना ही नहीं बनाया है, क्योंकि सारवी तो ऐसे ही चिटर पटर, जैसे कभी उसके लिए उपमा बना दिया या जवे बना दिया, तो मैं भी वही खा रही थी। और यहाँ मैंने बनाया अपने राइस, क्योंकि आज ये देखिए मेरा राइस बिल्कुल सॉरी तैयार एकदम। तैयार एकदम राइस और दाल। ये मैंने काट लिया यहाँ पे हरा धनिया, तो दाल मेरी यहाँ पे बन चुकी है। बस जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगी, थोड़ा सा मैंने रझाने के लिए रखी हुई है, और चौक वोक लग चुका है। यहाँ पे राइस बन चुके हैं, बस अब खाने आई हूँ मैं सारवी का खाना। तो देखते हैं कैसा लगा है, कैसा बना है। जल्दी उठो बेटा, ये देखो कैसे लेटी हुई है। अब ये ऐसे लेटे लेटे सो जाएगी, मुझे पता है, इसीलिए मैं इसका खाना ले आई हूँ पहले ही। अब हम लोगों ने खाना पीना हो गया है, अब हम पी रहे हैं हल्दी वाला दूध, और मैंने सारवी को भी दे दिया हल्दी वाला दूध, और मैं भी पी रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, और ठंड की वजह से भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो अब हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ मैं, सारवी को लिए बना रही थी, मैं सोची चलो अपने लिए भी बना लेती हूँ। चाय वाय तो पीने का मन है नहीं, तो हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ। और दवाई तो डेली तो नहीं खा सकते हैं, बट कल मैंने खाई थी दवाई, अनबेरेबल था। आज तो पेट में भी दर्द था, तो थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन इतना नहीं है, बट है ठीक है, वो तो चल जाए। शायद ठंड वगैरह लग गई है, उस दिन हम नर्सरी में थे इसलिए शायद। बस ऐसे ही हमारा दिन था, क्योंकि आरोहण के बिना ना, मतलब
उसके पीछे पड़ जाती हूँ कि टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। अभी भी मैं उसको वीडियो कॉलिंग में बोल रही थी टीवी बंद करो, उसके पापा देख रहे हैं और वो भी बैठ के देखेगा। इसी चलते मैं ना मतलब टीवी बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहती हूँ। इसलिए इंदर बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हैं कि ठंड हो रही है, बच्चे अगर मतलब एक बाहर टीवी देख रहा है तो एक अंदर टीवी देख सकता है। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, टीवी का एक रूटीन होना चाहिए घर में कि भैया 10 बज गए, अगर सैटरडे संडे है तो 10 बज गए। और अदरवाइज़ मैं आरोहन को, मेरा भी अब जब से वो स्कूल खुले हैं तो स्कूल जाता है तो मैं उसको 9 बजे तक सुला देती हूँ किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैं 8 बजे से खाना 7:30 बजे तक नॉर्मली मैं खाना बना लेती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं कभी बनाऊँ, लेट हो जाती हूँ। और अदरवाइज़ मैं डेली, क्योंकि उसको उठना होता है 5:30 पौने 6 बजे, और तब जाकर वो 6:30 बजे तक तैयार होके जाता है। तो बच्चों को ना एक रूटीन होना चाहिए। जब तक रूटीन नहीं बनेगा ना, जब तक बहुत दिक्कत रहती है। इंदर का कोई रूटीन नहीं है। इंदर रात को कभी 11 बजे भी आते हैं, कभी 1 बजे भी आते हैं, कभी 8 बजे भी आ जाते हैं, कभी 9 बजे भी आए, तो उनका रूटीन नहीं है। अगर मान लो रात को वो लेट जाएं तो मतलब लेट आते हैं, जैसे 12 बजे अगर निकलते हैं वहाँ से, या चलो कभी कस्टमर हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कि अगले दिन के लिए डिलीवरी होती है, तो सब कुछ तैयार करके रखना होता है रात को ही। सो ये सारी चीज़ें उनके साथ है, वो इसीलिए उनका तो टाइम रूटीन बन ही नहीं पाता। वो हमेशा सोचते हैं यार मैं डेली जल्दी आया करूँगा, बच्चों का भी रूटीन नहीं होता, मेरा नहीं होता तो बच्चों का कैसे होएगा, ये वो। क्योंकि सुबह उनको भी उठना होता है, आरोहन को छोड़ने जाना होता है उनको, फिर उसके बाद से तो फिर वो पूरा दिन वो मतलब सो नहीं पाते दोबारा से। इसीलिए ना आज इस बार मैंने आरोहन को भेज दिया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम है ये जो मैंने आरोहन को भेजा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको भेजा था ना, तो मतलब जो होता है ना कि उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे, मैं कभी ज़िंदगी में आरोहन को अकेले कभी नहीं भेजूंगी, कभी नहीं। बट इस बार उसने ज़िद इतनी करी कि बड़ा हो गया है, ज़िद कर रहा था कि फिर उसके पापा जो है ना, वो उनको ये लगता है कि मैं उसको ज़बरदस्ती बांध के रखती हूँ या मैं उसको कहीं जाने नहीं देती। इवन तो मैं अपने घर तक नहीं जाती हूँ इन सब चीज़ों की वजह से, कि हम कहीं भी चले जाते हैं उनका रूटीन चेंज हो जाता है। अब आरोहन चला गया, ठीक है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कभी ऑफलाइन हो जाता है, कभी नेटवर्क गायब हो जाते हैं, कभी इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, वो सारी कंडीशंस होती है, कहीं भी जाने का मन नहीं करता। इस बार इंदर मुझसे लड़ मीन्स इसलिए रहे थे कि मैं आरोहन को नहीं जाने दे रही थी। बट उसका रीज़न मेन यही है कि मेरे को ये लगता है कि बच्चों की ना, अब आरोहन इस स्टेज में, अब सारवी होती ना, मैं पहले कहीं भी चली जाती थी, चाहे मुझे 2 दिन की छुट्टी करानी पड़े मैं चली जाती थी, किसी के साथ भी चली जाती थी, इंदर जाए ना जाए। लेकिन अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साल आरोहन इतना बीमार हुआ है ना, तो मुझे हर चीज़ में मुझे उसको घबराहट हो जाती है, उसको हल्का सा भी खांसी जुकाम भी होता है। अगर कल वो लेटा हुआ था तो मुझे फील हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो बोर हो रहा है, या मतलब ऐसे लग रहा था। वो अपनी दादी के घर गया, कहीं और नहीं गया, अपने घर ही गया। कौन है? मुझे तो नहीं पता ये कौन है? आपको नहीं पता? ये तो घोस्ट है। घोस्ट है? ये कौन है? ये तो मुझे घोस्ट लग रहा है। घोस्ट? ये घोस्ट है? हाँ घोस्ट है ये। हेलो भैया बोलो। हाय हाय तू। मम्मा ने आपके पापा जी बनाई है, पापा जी। हाँ? ये दूध का कुछ खाया था। पापा ने अभी तक किसी भी खाने दिखाया का नहीं। लगता है इसमें मैक्स है। अरे भाई कितने किस लाए हो? लगता है इसका बर्थडे आ रहा है। किसका? इन भाई सब हेलो।
हेलो। मैं चालू छोड़े हैं? चालू छोड़े नहीं जानते आप? मैं नहीं सोने डाला मैं सोने डालू फिर आप नहीं जानते हो? मैं तो आपको जानती हूँ ओके। ये कौन है, इसे जानते हो? मैं इसको पहचानना चाहता हूँ मैं कुछ गुस्सा कुछ चाहिए लाओ आपके लिए दादू ने कुछ भेजा है। ये ये हमारे पास फिश तो है और भेजी दादू ने। और कहीं और कुछ तो नहीं आरोहन क्या खा रहे हो आज? आज आरोहन 4 दिन बाद आया घर पे। पहली बार आरोहन मेरे बिना 4 दिन रहा है। ऐसे नहीं पहले भी गया कब गए हो आरोहन? चाचू के साथ नहीं, अकेले नहीं गए हो कभी। अकेले पापा के साथ 4 दिन नींबू भी डालो नहीं गए हो आरोहन, कभी नहीं गए हो। देखो 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 देखो, कैसा लगा मम्मा के बिना? अच्छा लगा ना? क्यों कि कोई रोक टोक नहीं, कभी भी उठो, कभी भी खाओ, कभी भी, है ना? उठता तो उधर दादी 9 बजे उठाती थी तो पूरे दिन कुछ काम थोड़ा था। मम्मा अच्छा फेवरेट का आप भैया के बिना कैसे रहे इतने दिन? नहीं रहूंगा आज सारे इधर सोएंगे हाँ हम ये 4 दिन से यहीं सो रहे हैं। मेरा खाना पाव भाजी, पराठा और ओनियन। सारवी भी खा रही है। तो मसाला थोड़ा कैसा है? कैसा था खाना? बस। क्या नमक? भाजी एकदम मस्त। टूट गया पाव तो मिला नहीं। पाव तो मैंने बनाया भी नहीं। भाजी मिली। अरे देखो, जब से भाई आया, जब से उसके सारे में पैर टूट जाएगा तोड़ दो, 3-4 दिन पसंद किया इसने। तोड़ दो नहीं 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 नहीं। तोड़ दो। अच्छा तोड़ोगे ना मुझे पास्ता चाहिए कल सो फाइनली इंदर और आरोहन घर आ गए 3-4 दिन बाद। और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया उन दोनों को, क्योंकि ये होता है ना कि डेली का रूटीन जो है हमारा, हम इतने सालों से कभी रहे नहीं अकेले, तो इस बार कुछ डिफरेंट था। और अकेले रहना और नई जगह पे अकेले रहना तो काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा था, डर भी लग रहा था कैसे रहें कैसे कैसे। तो सारवी भी जो है अच्छे से रही है, बस हाँ वो है थोड़ी थोड़ी देर में मिस कर रही थी भैया को, क्योंकि उसे आदत है ना आरोहन के साथ रहने की, बार बार उसे परेशान करने की, उसको बार बार जाके उसे परेशान करती है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, और फिर उसके बाद व्लॉग बनाना ही भूल गए हम लोग। बस यही सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे। यहाँ तक देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करके जाना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, और जिससे कि आने वाली जितनी भी जो भी वीडियोस में मैं डालूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।